खबर सीधी जिले से है, जहां स्वर्गीय श्री इंद्रजीत पटेल की स्मृति में पहाड़ी में फाइनल मैच खेला गया। सुपेला 66 रन बनाकर बिठौली ने 6 विकेट से जीत हासिल की। इस मैच में मुख्य अतिथि के रूप में कमलेश्वर पटेल, भूतपूर्व मंत्री, विधायक सिहावल, मान सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष सीधी मनोज सिंह चंदेल, उपाध्यक्ष जनपद सिहावल रवि सिंह परिहार, जनपद सदस्य पहाड़ी उपस्थित रहे। आयोजन हुआ और बिठौली की टीम विजयी रही। क्या कहेंगे इस खेल को लेकर यहाँ के युवाओं को? देखिए, आयोजक साथियों को हम धन्यवाद करते हैं, बधाई शुभकामना प्रेषित करते हैं कि हमारे जो युवा खिलाड़ी साथी हैं, युवा खिलाड़ी साथियों को विधानसभा क्षेत्र स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट कई दिनों से यहाँ पे आयोजित किया था और यहाँ पे कई टीमों ने भाग लिया और अपनी खेल का प्रदर्शन किया। और आज जैसा कि फाइनल मैच बिठौली और सुपेला के बीच में आयोजित हुआ, बिठौली विजेता रही, सुपेला को विजेता रही। दोनों टीम को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं और आयोजक साथियों को भी बधाई शुभकामना देते हैं कि जिस तरह हमारे खिलाड़ी साथी खेल के मैदान पे प्रतिस्पर्धा करते हैं, खूब जब खेलते हैं तो बहुत प्रतिस्पर्धा और आपस में खूब रस्साकसी होती है और खेल खत्म होने के बाद जिस तरह से गले मिलते हैं, भाईचारे का प्रदर्शन करते हैं, उसी तरह से समाज सेवियों को भी, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी जब कोई चुनाव संपन्न होता है, चुनाव संपन्न होने के बाद इन खिलाड़ी साथियों से प्रेरणा लेना चाहिए और हमें प्रेरणा लेकर इनसे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। खेल से शारीरिक विकास तो होता ही है, स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है ही, पर साथ साथ ये खिलाड़ी साथी खेल भावना का जो प्रदर्शन करते हैं वो समाज में प्रत्येक व्यक्ति को प्रदर्शित करने की ज़रूरत है, आचरण अपने जीवन में भी लाने की ज़रूरत है। इसी की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पुनः हम आयोजन साथियों को बधाई देते हैं। आने वाले समय में जो हमारा पहाड़ी स्टेडियम निर्माणाधीन है, जो मंत्री रहते स्वीकृत कराए थे, बहुत जल्दी 2-3 महीने में हमें लगता है कि ये जो इसका स्वरूप है वो विधिवत व्यवस्थित हो जाएगा और आने वाले समय में और व्यवस्थित यहाँ खेल देखने को मिलेगा, खिलाड़ी साथियों को खेलने का अवसर मिलेगा। हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, अभी आप कश्मीर से आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल थे, वहाँ पर क्या कुछ आपने देखा और वहाँ पर परिस्थितियाँ क्या थीं? आगामी समय में भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं थी। 3700 किलोमीटर पैदल चलना कोई सामान्य बात नहीं थी। राहुल गांधी जी ने देश की वर्तमान जो परिस्थिति थी, जिस तरह से जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने की कोशिश हो रही थी, जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर थी, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। संवैधानिक संस्थानों में बैठे हुए लोग किसी राजनीतिक दल से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं। हमारी लोकसभा, विधानसभा चलती नहीं है, वहाँ चर्चा नहीं होती है। अगर विपक्ष किसान, गरीब, मजदूर की आवाज़, बेरोजगार की आवाज़ सदन में उठाना चाहे तो वो उठा नहीं सकता विपक्ष का सांसद, विधायक। और जब इन सारी परिस्थितियों को देखा राहुल गांधी जी ने, उन्होंने देश के लिए ये तय किया कि हम पदयात्रा करेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्य काम नहीं था, पर उन्होंने देश के लिए करके बताया और हम सब प्रेरणा लेते हैं और हम सब भी ये संकल्प लिए हैं और लेते हैं कि हम लोग भी अपने अपने एरिए में जिसका जो भी दायरा है, इस तरह के आयोजन करते रहेंगे और समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ, जिस तरह की परिस्थिति है, इन सबको लेके सरकार के खिलाफ हम लोग जायज़ मांग के लिए पूरी तरह से तन्मयता से लड़ेंगे और डरेंगे नहीं। सर, एक सवाल और है। अभी सोन नदी की जुगदा पुल क्षतिग्रस्त है और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, यात्री हों, स्थानीय लोग हों, कोई भी वर्ग हो। क्या कहेंगे इस विषय को? बहुत जल्दी हम लोग इसके लिए, क्योंकि हमने विधानसभा में पिछली बार भी लगाया था, ध्यानाकर्षण शून्यकाल में उठाया भी था विषय को, पर सरकार सो रही है। सोई हुई सरकार को जगाने के लिए बहुत जल्द बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। मुझे लगता है उसके बाद ही सरकार जागेगी। धन्यवाद।